हेलो एंड वेलकम टू क्रूज़ो। तो आज इस वाले व्लॉग में आई एम गोइंग टू मेरे लेफ्ट में एक अच्छा सा मंदिर है, ओके, जीवन ज्योत सोसाइटी। तो आज के व्लॉग में आई एम गोइंग टू नवा रणुजा टेम्पल। मेरे पिछले व्लॉग में मैं जहाँ नहीं जा पाया, सो आई एम प्लानिंग टू गो टू नवा रणुजा टेम्पल, बट देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि नवा रणुजा के दो टेम्पल्स दिखा रहे थे मुझे ऑन दी गूगल मैप। वन इज़ मिनी रणुजा एंड वन इज़ नवा रणुजा। सो आई हैव डिसाइडेड टू विज़िट बोथ द टेम्पल्स। तो देखते हैं कैसा महसूस होता है। अच्छा, अदर देन दिस टेम्पल विज़िट इन दिस वीडियो, मैं एक और चीज़ आपको इस वीडियो में एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ यू ऑल वुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट। मैंने चेस्ट माउंट एक ख़रीदा है मोबाइल के लिए। सो दैट चेस्ट माउंट को मैंने पहना है और उस पर अपना Redmi Note 10 Pro का कैमरा लगाया हुआ है एंड माइक्रोफोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ माउनो का। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ इसके चेस्ट माउंट में देयर इज़ अ सेफ्टी ऑफ द मोबाइल, बट द व्यू दैट यू गेट इज़ थोड़ा सा अजीब सा। यू डोंट गेट दैट गुड कवरेज ऑफ द रोड। मतलब मेरी आंखों के लेवल से नीचे है ना, तो रोड इतना नहीं दिखता है। जस्ट बिफोर दी बाइक थोड़ा सा ऐसा फील होता है जैसे मेरी बाइक के आगे कोई बच्चा बैठा हो एंड उसकी नज़र से ये कैमरा दिखाता है। बट देन फाइन, लेट मी ट्राई। अगर मुझे मज़ा नहीं आया इसमें, इफ़ आई डिडंट फील लाइक गोइंग विद दिस चेस्ट माउंट इन फ्यूचर, आई विल ट्राई टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट बैक टू अमेज़ॉन। मुझे वैसे भी लग रहा है जैसे किसी ने यूज्ड चेस्ट माउंट मुझे भेजा है, अमेज़ॉन ने मतलब यूज्ड चेस्ट माउंट मुझे भेजा है, ऐसा मुझे लगता है। तो इफ़ इट इज़ हेल्पफुल आई विल कीप इट, इफ़ नॉट देन आई विल रिटर्न इट। तो this is the Ahmedabad city and the highway on which we are now, it is NH47, गोधरा, कठलाल, दाहोद, इंदौर की तरफ ये जाता है। बेसिकली कठलाल इज़ एन इंडस्ट्रियल एरिया, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर। एंड दिस इज़ द रूट विच आई फॉलो वेल गोइंग टू वनकबोरी। वनकबोरी मैं फ्रीक्वेंटली विज़िट करता रहता हूँ एंड दिस इज़ द way, this is the route I take. Okay, so I was thinking ki why moto vlogging is something that people are demanding, what people are asking कि मोटो व्लॉग क्यों, ऐसा क्या अच्छा लगता है लोगों को मोटो व्लॉगिंग देखने में। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि अगर आप कहीं जाते हैं अपनी बाइक लेकर, सी व्लॉगिंग इज़ बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू पीपल, राइट। कुछ लोगों को अगर कहीं जाना है तो वो एक बार सॉरी, तो वो एक बार यूट्यूब पे देख लेंगे कि वो जगह कैसी है, क्या है, राइट। तो जो अगर वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं यूट्यूब में जो दिखाते हैं कि भाई ये जगह ऐसी है, वैसी है, जैसी है, तैसी है, जो भी है, या फिर वहाँ पहुँचना कैसे वगैरह ये सब चीज़ें, बट देयर आर मैनी पीपल हु गो ऑन बाइक और बाइसिकल और कार। तो वो जब जाते हैं तो उन्हें किस तरह के रोड का एक्सपीरियंस होगा while they reach the destination is what मोटो व्लॉगिंग मेंट फॉर। तो जब आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं और जब लोग मोटो व्लॉगिंग देखते हैं तो दे फील दे आर ट्रैवलिंग विथ यू, दे एक्सपीरियंस दी एम्बियंस, दे एक्सपीरियंस दी सराउंडिंग कि किस तरह की रोड है, किस तरह का ट्रैफिक है, किस तरह का क्वालिटी ऑफ रोड है, वेदर बाइक इज़ ओके और कार इज़ ओके, है ना। तो ये सब चीज़ें लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलती है व्हेन दे वॉच दी मोटो व्लॉग। सेम इज़ दी थिंग ट्रू विथ मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी अभी आजकल मोटो व्लॉगिंग इसलिए देखता हूँ, अगर कोई डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है तो पता चलता है
कि वहाँ पर मैं अपनी बाइक लेके जा सकता हूँ या नहीं, या वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, रास्ते कैसे हैं। दिस इज़ ऑल यू गेट टू नो थ्रू दिस मोटो ब्लॉगर्स. So yes, motor vlogging have their own importance and it should be appreciated. तो मिनी रनुजा यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है. वक्त मुझे लगेगा 7 मिनट. एंड आगे से मुझे लेना है लेफ़्ट. आई विल टेक द सर्विस रोड. हो सकता है शायद आगे से भी रास्ता हो मेन रोड से भी, बट ठीक है. फॉर दी कन्वीनियंस आई विल टेक द सर्विस रोड नाउ इटसेल्फ. Uh-oh. So this is the route to Mini Ranuja. तो ये गांव है बेसिकली. अब गांव में प्रॉब्लम ये है ना कि हाईवे पे दिस मोटो व्लॉगिंग थिंग एंड ऑल इज़ ओके, बट गांव में पीपल डू नोटिस दिस चेस्ट माउंट, द मोबाइल माउंट एंड ऑल. द थोड़ा सा यार ये मोबाइल बहुत ज़्यादा हिल रहा है इन केस ऑफ चेस्ट माउंट. आई थिंक आई शुड बी ट्राइंग समथिंग टू इट कि चेस्ट से थोड़ा चिपका रहा है. देखिए हाउ मच इट इज़ मूविंग, वेरी मच. आई शुड बी लाइक थोड़ा और इसे दबाना होगा मुझे. यहाँ पे लोग होली खेले हुए हैं. मे बी सम कुछ हुआ होगा फंक्शन. सो दिस इज़ वन टेम्पल, जय श्री जोगणी माँ का मंदिर है. सो येस्टरडे आई वाज सरप्राइज टू सी कि क्यों मंदिर सारे बंद हैं द टाइम व्हेन आई एम आउट. सो द रीज़न वाज ऑब्वियस. दोपहर में मंदिर बंद होते हैं और मैं दोपहर में निकलता हूँ. सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दी टेम्पल्स टू बी ओपन बिकॉज जनरल प्रैक्टिस है लोग keep the temples closed during the afternoon time. Most of the temples, I'll say. Maybe not all the temples are closed, but most of the temples are closed in the afternoon. So to visit temple, the timings are in the morning or in the evening. Luckily Hare Krishna ka timing was 4 o'clock, and I wish same is the timing for most of the temples. Okay, when you do this bike mode on the Google Map ना, ये आपको गलियों में से निकालता है. So okay, you get a shorter route since bike can go anywhere. बाकी आपको हाईवे ही लेना पड़े. So ये बाइक में ना गियर चेंज करने में sometimes I get confused. It is new. So Bulawadi is 2 kilometers. Jano is, I hope it is Bulawadi where I have to go. Sometimes Google Map पे लोकेशंस गलत दी होती हैं. फाइनली व्हेन यू रीच दैट प्लेस यू फाइंड कुछ नहीं है वहाँ पे. ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ. सो आई डाउट ये जो पर्टिकुलर लोकेशन दी है गूगल पर मिनी रनुजा की, आई डाउट कि ये करेक्ट है या नहीं, बिकॉज आई हैव अ डाउट. सो इट्स 1 किलोमीटर एंड 1 minute.
देख रहे हैं लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं मस्त सामने से, मतलब पीपल इनवाइट एक्सीलेंस। ओके सो बोवालडीगाम आ चुका है एंड देखा एज पर दिस आई एम एट द डेस्टिनेशन। बट कहाँ है मंदिर? दिस इज द प्रॉब्लम ना, कुछ इडियट्स लोग। ओके लेट मी फर्स्ट एक्सप्लोर, इससे पहले कि ओके अभी मैंने फिर से एंगल चेंज किया है थोड़ा सा एंड देखा ना गूगल मैप पे दैट लोकेशन वाज रॉन्ग, मिनी रनुजा वहाँ पे है ही नहीं। सो दैट वाज प्लेस्ड रॉन्गली बाय समवन। लोगों को गूगल मैप यूज़ करना आता नहीं है। सी गूगल मैप पे टू ऐड अ प्लेस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट रिक्वायर्स कॉमन सेंस एंड स्किल। तो किसी बेवकूफ़ ने वहाँ पर मिनी रनुजा लोकेट कर दिया और वहाँ पर मिनी रनुजा का कोई टेम्पल है ही नहीं। सो डोंट डू दिस यार, आई मीन सीरियसली डोंट डू दिस। अभी जो सीरियसली मैप देख के आते हैं, चलो लोग पूछ के आ जाते हैं ठीक है, बट अब मुझ जैसे लोग जो निकल पड़ते हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए, वो अगर ये तो पास में था, अगर कोई जगह दूर होती तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फ़िलहाल अभी ये वाला जो दूसरा रनुजा जो आई फील इट्स एन एक्चुअल रनुजा, एक्चुअल नवा रनुजा जो दिखा रहा है मुझे मैप में, तो गूगल मुझे वहाँ तक ये गांव के बीच में से लेके जा रहा है, गांव के रास्ते से लेकर जा रहा है। देयर इज़ नो हाईवे, मीन्स आई हैव लेफ्ट द हाईवे बैक। तो गांव के रास्ते से अरे बाप रे, गांव के रास्ते से हम जा रहे हैं 10 आइला एंगल चेंज हुआ। आई नीड टू पुट इट अप अगेन। सो मैप शोज रनुजा, नवा रनुजा at a distance of 2.6 kilometers and time is 6 minutes. So आगे जाके oh shit, you see मैप पे दिखा रहा है द हाईवे विच आई लेफ्ट, अभी मुझे ये वहीं कनेक्ट करने वाला है। तो सिर्फ इस मिनी रनुजा के चक्कर में आई एंटर्ड इनटू दिस गांव। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू अगेन ज्वाइन द कठलाल वाहे, क्या नाम है यार, वाहेलाल हाईवे इन फ्यू मीटर्स एंड देन वहाँ से पता नहीं मुझे डाउट क्यों हो रहा है कि ये वाला जो लोकेशन है दिया है दैट ऑल्सो मे बी रॉन्ग। पता नहीं आई विल बी एबल टू रीच। ओके दिस इज़ नॉट दैट हाईवे, ये एस एच है, एस एच भी नहीं है, जी एच है, गाँव हाईवे। ओके सो पता नहीं, आई थॉट दिस इज़ अ हाईवे, नो 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 दिस इज़ नॉट एन हाईवे। तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। ओके सो लेट्स सी। अब पता चलेगा 5 मिनट में कि लोकेशन इज़ राइट और रॉन्ग। 2 kilometers. Anyhow, I enjoyed the ride through this village. पहले मुझे विलेजेस में ट्रैवल करना, जब मैं छोटा था तो मेरे पास कुत्ते था, ना साइकिल थी ना बाइक थी, तब आई फेल्ट कि हाँ गांव अच्छे होते हैं, गांव में जाना चाहिए, गांव में सफ़र करना चाहिए। बट देन आई हैड सम वेरी बैड एक्सपीरियंसेस विद द गांव एंड देन इट कंटिन्यूड।
and that became defect. तो अब मुझे ही नहीं बट काफ़ी लोगों को गांव में जाने से डर लगता है, गांव में ड्राइव करने से डर लगता है कि गांव के लोग जो अच्छे लोग नहीं हैं वो कहीं आपको लाइक परेशान ना करें, एंड देन यू आर इन सच अ लोकेशन वेयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उनका इलाका है एंड यू विल बी लाइक जस्ट ट्रैप्ड. तो you know like not a safe feeling while cruising through the roads of villages. शेर की तरह एक कुत्ता चल रहा है एकदम शेर की तरह. टस्कन, so it's an industry. Tuscan Polyplast. Okay. गांव में एक फैक्ट्री खोल के रखी है एंड शुभारंभ बुकिंग, आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स. आई रियली विश. अरे श्री रामदेव जी नु मंदिर. सो दिस इज द राइट. तो यही है वो नवा रणुजा. वो फालतू में पता नहीं बीच में से मुझे क्यों लेके आए. सो फाइनली वी आर एंटरिंग दी श्री रामदेव जी मंदिर क्या है लालपुर. सो दैट्स द बोर्ड. इट रीड्स श्री रामदेव जी मंदिर लालपुर, लालपुर, चिस्कारनो चरो, तालुका दसक्रोई, जिला अहमदाबाद. सो लेट्स गो इनसाइड. So I welcome myself to लालपुर श्री रामदेव जी नु मंदिर. So गांव का रोड नॉट अ गुड कंडीशन, प्लस मेरा जो कैमरा एंगल है दैट इज़ नॉट गोइंग टू डू अ जस्टिस एंड आई फील वेरी बैड अबाउट इट. बट अब ये वाला व्लॉग ऐसे ही. बट मोबाइल पे यार कंफर्टेबल, हेलमेट पे मोबाइल वॉज नॉट कंफर्टेबल. काफ़ी हैवीनेस फील होती है. सो ठीक है. बट आई एक्चुअली लव दिस काइंड ऑफ रूट्स. दिस इज़ ऑफ रोड, राइट? ऑफ रोड ही है ना ये. दिस इज़ ऑफ रोड. बट दिस सीनरी ना ये अच्छी लगती है. आई मीन गांव और ये कच्चे रोड, then your bike and now confusion. मंदिर है कहाँ? काफ़ी कच्चा रास्ता है, ओपन. सो रास्ता है कहीं. ओके, इट सीम्स ओके. काफ़ी वाह, यहाँ मोर है. मोर मोर मोर. दिस लोकेशन इज़ गुड यार, है ना? एकदम लाइक वाओ. एंड वहाँ सामने वी हैव दी श्री रामदेव जी मंदिर. जय बाबा री, जय बाबा री. वाओ 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 वाओ. लोकेशन इज़ really beautiful. And let me tell you all, parking facility is here. Nice parking. Oops. So let's go inside and see how this temple is. तो मेरे पीछे की तरफ है रामदेव मंदिर एंड जस्ट लुक एट द एम्बियंस. मैं आपको पीछे कैमरे से दिखाता हूँ, बट दिस प्लेस इज़ रियली नाइस.
This is the campus of नवा रणुजा टेम्पल। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ओपन स्पेस है। अभी एक्सप्लोर करते हैं हम इस जगह को। मंदिर का टाइम है सुबह 6 से 9 एंड देन इवनिंग में अगेन 6 बजे ये मंदिर खुलेगा। यहाँ ये एक शेड है, आई थिंक कोई फंक्शंस वगैरह के लिए होगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी अदर एंट्रेंस। एक एंट्रेंस वहाँ उस तरफ है, दैट वन जहाँ से मैं आया, और ये दूसरा वाला है। तो दिस इज़ एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो आई थिंक यही मेन एंट्रेंस है। मैं साइड वाले एंट्रेंस से आ गया। ओवरऑल नाइस एम्बियंस, जैसी फीलिंग एक मंदिर के पास आकर आनी चाहिए वैसी ही फीलिंग आ रही है। इट्स रियली अमेजिंग। पूरी तरह से एक काइंड ऑफ जंगल जैसा इलाका है। टोटली आई मीन जंगल है, एंड पेड़ ही पेड़ है। एंड अमंग in between this beautiful jungle type place is this Nava Ranuja temple. बहुत ही बढ़िया, like it's really very nice। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है यहाँ आकर। एंड this time of the day, the afternoon, इन पेड़ों की वजह से, इसकी छाँव की वजह से बहुत ही लाइक प्लेजेंट फीलिंग है। ऐसा लगता है कि आप यहाँ टेंट लगा कर बैठ जाओ। ओह या सो वहाँ पे काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। इफ़ यू सी ऑल दो सीटिंग अरेंजमेंट्स ओवर देयर, तो वहाँ जाके बैठ सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू रियली डू वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट अ पर्सन कैन डू ऑन संडे, द ब्यूटिफुल थिंग, so I'm excited about this Sunday. And this type of Sunday is coming in my life after a very long time। बहुत टाइम के बाद seriously this is a beautiful place। वहाँ बहुत सारे पीकॉक्स हैं, मोर हैं, बहुत ही नेचुरल प्लेस, बहुत ही नेचुरल। दिस अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, अमेजिंग, really nice। So let's take one of this seat। I'll show you the peacocks। see इस ब्यूटीफुल से जंगल में ये ब्यूटीफुल से birds, the peacock। one more thing to notice, यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी है एज पर द विलेज जैसा होना चाहिए। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। टेम्पल्स के पास अगर टॉयलेट फैसिलिटीज़ हों, दिस इज़ रियली वेरी मच अप्रिशिएटेड। So what is that you can do on a beautiful Sunday at such a beautiful place? Read a book। ऐसा प्यारा सा माहौल हो, जंगल टाइप, ऐसी ब्यूटीफुल सी सीटिंग अरेंजमेंट्स हो, ऐसे बेंचेस हो, और इन नीम के पेड़ों की छाँव में you sit on a beautiful Sunday and read a book। This is something I love doing। और बहुत समय के बाद मैं शायद ये करने वाला हूँ, to read a book in such a beautiful place on a Sunday afternoon। So the book I'm going to read is okay, ये actually physical notebook नहीं है, this is actually a Kindle, because Kindle easy है carry करना। You can carry a lot of many books in a single device। So I am having this Kindle। तो Kindle में I am planning to read a book called The Richest Man in Babylon।
इसका हिंदी वर्जन है ये, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी. सो आई हैव डाउनलोडेड दिस बुक सम फ्यू डेज बिफोर, पर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड दिस बुक, टू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक. कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा. सो आई स्टार्ट रीडिंग दिस बुक टुडे एट नवा रणोजा बाबा रामदेव जी का मंदिर एट लालपुर. Okay, so that was the Nava Ranuja of Lalpur village near Ahmedabad. I love the location. ये जो लोकेशन है मुझे बहुत अच्छी लगी. हालांकि नाइट में थोड़ा सा यू अंडरस्टैंड राइट, नाइट में डरावनी है बिकॉज ये जंगल है, यहाँ कोई लाइट्स नहीं है, तो रात में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. लेकिन दिन में इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. एंड जिस रास्ते से मैं आया हूँ, आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे. तो बहुत सारी मिट्टी है. सो जिस रास्ते से मैं आया हूँ, दिस इज़ वेरी कच्चा रोड, बट आई लव शॉर्ट राइडिंग्स ऑन दिस काइंड ऑफ रोड. तो अच्छा लगता है एंड ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस. यहाँ बैठकर थोड़ी देर मैंने किताब भी पढ़ी एंड इनटू द नेचर एक अलग ही फीलिंग है ना. चिड़िया की आवाज़, मोर की आवाज़, एकदम शांति. आप नीम के पेड़ के छाँव में आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं एंड दिस इज़ समथिंग रियली गुड फीलिंग ना. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि अगर यू नो कभी लो फील कर रहे हो या कभी यू वांट टू स्पेंड अ गुड संडे, गुड हॉलीडे ऐसी नेचर की जगह में, मंदिर के पास, यू नो आप अपना लंच लेकर आओ घर से या कहीं से भी. यू ब्रिंग योर लंच एंड किताब ले आओ या एक छोटा सा स्पीकर, ईयरफोन तो होता ही है पर छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर ले आओ एंड देन यू एन्जॉय इन दैट प्लेस. है ना, बेंच के ऊपर बैठ के आराम से मज़े करो. एक अलग ही एक्सपीरियंस है. एंड टू कम टू दिस प्लेस इटसेल्फ इज़ यू नो अ ट्रीट टू योरसेल्फ, राइट. बहुत ही प्यारी जगह है. और अगर आप अर्ली मॉर्निंग में आते हैं तो आई सपोज़ कि वो अलग ही लेवल की फीलिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग होगी. तो यू कैन ट्राई दैट. आई विल ट्राई दैट. सो नाइस एक्सपीरियंस. So thank you for being with me till here in this video for this wonderful vlog to Nava Ranuja temple. Now I am proceeding towards okay, now I am proceeding towards ISKCON temple in Katwada. तो गांव में ना नेविगेशन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी. आप गूगल मैप पे भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एक दो बार मैं फंसा हुआ हूँ. ओके, सो माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ ISKCON टेम्पल Katwada. So I'll meet you all there. So thanks for now.